पाठ 16। ये सच है। पाठ प्रवेश। कभी कभी बच्चे सुनी सुनाई बातों से ऐसी ग्रंथियां पाल लेते हैं जिसके कारण माता पिता घर का स्नेह तक छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। उनका प्रत्येक विवेकपूर्ण कदम उन्हें मुसीबतों से बचा सकता है। इसलिए बच्चों को अपने माता पिता पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। भलाई इसी में है कि हर समस्या का बातचीत से समाधान करें, न कि बिना सोचे समझे गलत कदम उठाकर मुसीबत में फंस जाएं। मीता का जन्मदिन था। माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण उन्होंने मीता का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। सभी रिश्तेदारों और उसकी सहेलियों को बढ़िया सी दावत दी गई। सभी म्यूजिक सिस्टम की तेज धुन पर रात के लगभग 10:30 बजे तक नाचते गाते रहे। जब सब चले गए तो मीता सोने से पूर्व अपने उपहार खोलना नहीं भूली। सबने बहुत सुंदर सुंदर उपहार दिए थे। वह उपहार देख देख कर बहुत प्रसन्न हो रही थी। इस जन्मदिन पर घड़ी और साइकिल, ये दोनों वस्तुएं उपहार में पाकर मीता की मनोकामना ही पूर्ण हो गई थी। उत्तेजना में वह सो ही नहीं पा रही थी। मम्मी पापा भी दूसरे कमरे में आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर उसे समझ आया कि वह उनकी बेटी नहीं है, बल्कि अनाथालय से गोद ली गई है। उसकी नींद उड़ गई थी। उसका मन भारी हो गया। उसे सब उपहार बेमानी लगने लगे। कुछ समय पहले तक उछलने चहकने वाली मीता को जैसे काठ ही मार दिया था। ओह, तो ये मेरे असली मम्मी डैडी नहीं है। मेरे असली मम्मी डैडी कहाँ होंगे? वे जिंदा भी होंगे या नहीं? मैं उन्हें कभी देख भी पाऊंगी या नहीं? ऐसे कई प्रश्नों ने उसे परेशान कर दिया। ये प्रश्न उसके मन मस्तिष्क में काले बादलों से उमड़ते घुमड़ते रहे और कुछ देर में उसकी आंखों से आंसू अविरल रूप से लड़ियां बनकर बरसने लगे। वह रात भर करवटें ही बदलती रही। अगले दिन वह नियमित रूप से बिस्तर से उठी। माँ ने उसके व्यवहार में आए परिवर्तन और उदासी को भांप लिया। उन्होंने पूछा, क्या बात है मीता, तेरी तबीयत तो ठीक है? नहीं, कोई बात नहीं है। जरा सिर में दर्द हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। मीता ने मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहा। स्कूल जाते हुए मीता की पीठ थपथपाकर माँ उसे घर के दरवाजे तक छोड़ने आई। मीता ने प्रतिदिन की तरह अपनी माँ को हाथ हिलाकर बाय मम्मी नहीं कहा। माँ उसके व्यवहार से हैरान थीं। मीता घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। रास्ते में वह अपने असली माता पिता के बारे में ही सोचते हुए जा रही थी। चलते चलते वह एक जगह सड़क पर पड़े एक पत्थर से टकरा गई। एक राहगीर ने उसे सहारा न दिया होता तो शायद वह गिर जाती और उसे चोट लग जाती। कुछ देर बाद वह गुप्ता अंकल की दुकान पर पहुंच गई। वहां से उसने एक चॉकलेट ली और चुपके से अपना बस्ता दुकान के कोने में रख दिया। मीता चलते चलते मुख्य सड़क पर आ गई। मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ते ट्रैफिक को वह कुछ क्षणों तक निहारती रही। फिर सड़क के किनारे किनारे काफी देर तक चलती रही और अंत में एक कच्ची सड़क पर चलने लगी। वह चलती रही। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। थकान और प्यास से उसका बुरा हाल हो गया था, किंतु वह रुकी नहीं। वह कुछ देर इसी उधेड़-बुन में लगी रही। तभी सहसा उसकी उम्र की एक लड़की उसके पास आई और चौंकती हुई बोली, छोटी मेम साहब। मीता ने उसे गौर से देखा तो पाया कि वह तो उनकी नौकरानी मुन्नी बाई की बेटी है, छुटकी। अरे छुटकी, तू यहाँ कैसे? मीता ने आश्चर्य से पूछा। छोटी मेम साहब, यही तो हमारा घर है। छुटकी ने उत्तर दिया। छुटकी मीता को अपने घर ले गई। मुन्नी बाई चारपाई पर लेटी कराह रही थी। उसने अपने सिर के चारों ओर एक पुरानी धोती का चीथड़ा कसकर बांध रखा था। मीता को देखकर मुन्नी बाई को आश्चर्य हुआ। वह उठकर चारपाई पर बैठ गई। अरे मेम साहब, आप यहाँ कैसे? आज स्कूल नहीं गईं? मुन्नी बाई ने पूछा। मीता चुप रही। उसी समय छुटकी के छोटे भाई बहन वहाँ आ गए। उसकी बहन की नाक बह रही थी। भाई अंगूठा चूस रहा था। उसके कपड़े भी गंदे और फटे पुराने थे। मीता ने गुप्ता अंकल की दुकान से ली हुई चॉकलेट उन दोनों की तरफ बढ़ा दी।
चॉकलेट देखते ही वे दोनों बच्चे उस पर झपट पड़े। ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मीता ने मुन्नी बाई से छुटकी के भाई बहनों के बारे में पूछा। ये स्कूल नहीं जाते, मेरे पास इन्हें स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। इनके पिता कोई काम नहीं करते, दिन भर पास पड़ोस में जाकर ताश खेलते हैं या गप्पे मारते हैं। मुन्नी बाई ने मीता को बताया। मीता को अब अपने घर की याद आने लगी। उसने सोचा, भले ही वे मेरे असली मम्मी डैडी नहीं हैं, फिर भी वे मुझे अपने बच्चों से भी बढ़कर मानते हैं। कहीं मेरे माँ बाप भी मुन्नी बाई जैसे हुए तो वे मुझे स्कूल भी नहीं भेज पाएंगे। मुन्नी बाई तो चाहकर भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाती। मीता ने घर वापस लौटने का मन बना लिया। मुन्नी बाई मीता को छोड़ने के लिए उसके साथ चल दी। मीता ने मुन्नी बाई को गुप्ता अंकल की दुकान आने से पहले वापस भेज दिया। दुकान से मीता ने चुपके से बस्ता उठाया। दुकानदार को बस्ता उठाने का पता नहीं चला। मीता पीठ पर बस्ता टांगे लगभग रोज की भांति छुट्टी के समय घर पहुंच गई। माँ ने मीता से उसके सिर दर्द के बारे में पूछा। उसके बालों में हाथ फेरने लगीं। मम्मी, मेरे असली माता पिता कौन हैं? मीता ने अपनी माँ से गंभीरता से पूछा। क्यों, हम हैं? उसकी माँ ने चौंकते हुए कहा। नहीं, आप लोग मेरे असली माता पिता नहीं हैं। मुझे तो आपने अनाथालय से गोद लिया है। मीता ने उत्तर दिया। यह तुमसे किसने कहा? मीता की माँ ने आश्चर्य से पूछा। मैंने कल अपने कानों से सुना। आप और पापा जब कल रात बात कर रहे थे तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। मीता ने रुआंसा होकर कहा। मीता की माँ कुछ गंभीर हो गईं, फिर हंसकर बोलीं, पागल लड़की, तुम वह मीता थोड़े ही हो। वह तो दूसरी मीता थी। तुम्हारे जन्म से 2 साल पहले हमने एक लड़की को अनाथालय से गोद लिया था। वह बहुत प्यारी बच्ची थी। हमने उसका नाम रखा मीता। दुर्भाग्य से उसे हेपेटाइटिस बी हो गया और वह 8 महीने में ही मर गई। लगभग 1.5 साल बाद तुम्हारा जन्म हुआ था, इसलिए हमने तुम्हारा नाम भी मीता रख दिया। मीता ने सुना तो उसे राहत मिली। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके दिल पर से एक बड़ी भारी चट्टान हटा दी गई हो। तब मीता ने अपनी माँ को बता दिया कि वह उस दिन स्कूल न जाकर कैसे मुन्नी बाई के घर पहुंच गई थी। यह सुनकर मीता की माँ की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने मीता को अपने गले लगा लिया। उसने माँ के गले में हाथ डालकर कहा, मम्मी, क्या हम छुटकी के भाई बहनों को पढ़ाने के लिए उनकी कुछ मदद कर सकते हैं? ठीक है बेटा, हम उनकी जरूर मदद करेंगे। मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। माँ ने उसे आश्वस्त करते हुए मुस्कुरा कर कहा। मम्मी, आप कितनी अच्छी हो, सारी दुनिया से अच्छी। लेखक T.R. चमोली।